हेलो एवरीवन। सो एसबीआई क्लर्क डेली सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम क्वांट में कुछ मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। राइट। अभी मैंने पहले क्वाड्रेटिक के कुछ सेशंस आपको करवाए हैं उसमें, बट अब क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो मैंने इसको पैटर्न को जस्ट के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम। जैसे आज मैंने कुछ सीरीज के क्वेश्चन लिए हैं, एक डीआई का सेट लिया है, एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन भी लिया है। इस तरह से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम रेगुलरली इस सीरीज में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, और इस सीरीज के अलावा भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे, इस चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस पे आपको रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, वीडियो लेक्चर अपडेट्स, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत सारे पीडीएफ कंटेंट के और क्विजेज, इंटरैक्टिव क्विजेज, तो काफ़ी आप मतलब हम भी वहाँ पे रहेंगे, आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकेंगे, आपस में इंटरेक्शन कर सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन जो है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। राइट, आपको पता है सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एसबीआई क्लर्क प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस के करीब आप सीरीज के क्वेश्चन, वो मिसिंग सीरीज या रॉन्ग टर्म सीरीज किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ सीरीज है, आप फटाफट से साथ में ट्राई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है 10, 23, 49 डैश 205 एंड 413। ओके, इसमें हमें मिसिंग नंबर बताना है। तो जैसे हम पहले नॉर्मल कर लेते हैं कि पहले डिफरेंस देख के तो कर ही ले। यहाँ डिफरेंस 13 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ तो 26 का, और यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ तो 200 कितने का हो जाएगा, 208 का। ओके, तो अगर मैं 13 का डबल देखता हूँ 26 का डबल देखें 52 का डबल देखें 104 का डबल देखें 208। तो ये ऐसे डबल डबल होके डिफरेंस आ रहा है। 49 में 52 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101। तो 101 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अदरवाइज आपको इस तरह से भी सोच सकते हो, ये तो मैंने वैसे ही देख लिया क्योंकि 13 के टेबल में 104 आता था, उसका डबल 208 मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने ऐसे सोच लिया डबल डबल। अदरवाइज आप इस नंबर को ऐसे देखें कि ये नंबर का डबल +3 है, ये नंबर का डबल +3 है, तो ऐसे ही नंबर का डबल +3 करते तो 49 का डबल 98 + 3 101 आ जाता। आप यहां भी देखते तो 205 का डबल 410 + 3। तो सारी सीरीज जो है वो डबल +3 पे ही चल रही है। ओके, तो ऐसे सोच के भी कर सकते थे। मुझे लगता है डबल +3 काफी लोगों को क्लिक कर जाएगा। ओके, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। अब की बार ओके, नंबर देखेंगे तो यहां देखो ये हाफ के पास जा रहा है, बट यहां ये उससे आगे जा रहा है 1.5 गुना के पास। तो ये तो नंबर सीरीज में, मतलब बैंकिंग में काफी कॉमन सीरीज होती है कि 1.5, 2.5 ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाली। तो हम उसी की तरफ इसको सोचेंगे। तो एक बार नंबर मैं सीरीज लिख लेता हूं, फिर देखता हूं। ये मुझे लगा कि इंटू 0.5 यानी हाफ करके +2 कर रखा है। राइट, इसको देखें तो इंटू 1.5 करके देखता हूं मैं। राइट, क्योंकि 152 का हाफ 76 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो 1.5 हो जाता है, दैट इज 228। तो +4 हो रहा है। तो यहां +2 था, यहां +4 हुआ। अब अगर मैं इसको करूं कि इंटू 2.5, क्योंकि पहले इंटू 0.5 था फिर 1.5, अब 2.5 करके देखता हूं। 2.5 का मतलब होता है इंटू 5/2। ओके, या इसका आधा कर लो, 116 इंटू 5 580। 580 अब +8 आ रहा है, यानी कि पहले +2 था फिर +4 +8 हो गया। तो अब इसका मतलब आएगा कि इंटू 3.5 होगा और +16 होगा, क्योंकि +2 +4 +8 तो +16 आएगा। तो 3.5 का मतलब हो गया कि मैं 588 को 7/2 से मल्टीप्लाई करूं और फिर 16 ऐड करूं।
तो ये हमारा हो गया 294 इंटू 7, 7 को 300 से करते तो 2100 आता, 6 इंटू 7 42 कम कर देते तो 2058 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 2074, राइट। 2074 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन, राइट। 2074 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो हमारी सीरीज जो चल रही है वो इंटू हाफ प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 4 इंटू 2.5 प्लस 8 इंटू 3.5 प्लस 16, जो ऐड कर रहे हैं वो डबल होता जा रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.5 1.5 2.5 3.5 ऐसे, राइट। ओके ग्रेट, अच्छे क्वेश्चन है ये। आप नेक्स्ट वाला देखेंगे तो फिर मुझे इसको नंबर को देख के ही पता लग रहा है ये हाफ जरूर हो रहा है, बट आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो मुझे लग रहा है डबल हो गया, राइट। और ये नंबर फिर डबल से ज्यादा होगा तो 2.5 हो सकता है। तो इसका मतलब अगर ये हाफ हुआ है तो ये होना चाहिए इंटू 1, यानी कि यहां भी 26.5 आंसर होना चाहिए। देखो अगर ये इंटू 1 होगा तो ये इंटू 1.5 हो जाएगा। तो देखते हैं 53 का हाफ आपने किया तो आपके पास आया 26.5, फिर 26.5 को आप इंटू 1 करेंगे तो फिर 26.5, फिर 26.5 इंटू 5 1.5 करेंगे। अब 1.5 का मतलब होता है हाफ ऐड करना, तो 26.5 में उसका हाफ आप ऐड कर दो तो ये 39.75, वो नेक्स्ट नंबर है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ये जनरली आपकी बैंकिंग एग्जाम्स की फेवरेट सीरीज टाइप्स होती हैं, राइट। ऐसे ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब की बार सीरीज देखेंगे 11 से 12, 1 ऐड भी हो सकता है या इंटू 1 प्लस 1 भी हो सकता है, राइट। 45 से 250, ओके देखते हैं। अगर मैं इसको इंटू 1 प्लस 1 सोचता हूं तो 12 इंटू अगर मैं 3 सोचूंगा तो 3 प्लस 9 है। 45 इंटू 5 सोचना 135, 45 इंटू 5 225 प्लस 25, ओके मिल गई सीरीज। क्या है, पहला हुआ 11 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 12 आ गया। अब 12 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर 36 प्लस 9 45 आ गया। फिर 45 इंटू 5 225 प्लस 5 स्क्वायर 250 आ गया। तो इसका मतलब नेक्स्ट आएगा 250 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, तो 250 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1750 प्लस 7 स्क्वायर, सो 1799, राइट, शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आपकी जो सीरीज चल रही है वो इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, ओके। तो ये ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट मैंने एक आपको डीआई का सेट लिया है, ओके, प्री लेवल का ही है। जिस तरह का हम यह फोकस कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्री वाले पे, तो ये प्री लेवल का ही सेट है। इसमें क्या है, फेयर्स दे रखे हैं इंकर्ड बाय ट्रेवलिंग बाय डिफरेंट व्हीकल्स ऑफ XYZ कंपनी, राइट। तो ये कंपनी के व्हीकल है, बाइक से चलो तो बेसिक फेयर इतना है, चार्जेस पर किलोमीटर लेस देन 8 किलोमीटर, ओके, और चार्जेस पर किलोमीटर आफ्टर 8 किलोमीटर। तो इस तरह से दिया हुआ है, एक फेयर दिया हुआ है। तो कहता है आयन ट्रेवल टू हिज ऑफिस बाय बाइक इफ हिज ऑफिस इज 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम, फाइंड द अमाउंट आयन पेड फॉर द ट्रिप। तो उसने कितना दिया होगा, बाइक का 20 उसने बेस फेयर दिया होगा, राइट, प्लस 8 किलोमीटर जो है 8 किलोमीटर तक उसका फेयर लगा होगा 8 इंटू 3, और आफ्टर 8 किलोमीटर उसे लगा होगा 5, दैट इज 6 इंटू 5, ओके, ऐसा ही है। तो देखते हैं 20 प्लस, मैं वैसे सोच रहा हूं कि ऐसा हो सकता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 50 प्लस 24 74,
राइट कि 8 किलोमीटर तक तो उसका उतना लगा हो, 8 किलोमीटर के बाद जो है आफ्टर 8 किलोमीटर वो उसका लगा हो 5 के हिसाब से, तो उतना पे करना चाहिए उसको, राइट। चलो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मतलब हमें सिस्टम तो समझ में आ गया कि क्या करना है, कि 8 किलोमीटर तक तो आपको इस प्राइस पे करना है। वैसे इसने लेस देन लिखा हुआ था, लेस देन और इक्वल टू लिख देना चाहिए था, क्योंकि अदरवाइज 8 किलोमीटर कहीं भी नहीं आता, लेस देन में भी नहीं, आफ्टर 8 किलोमीटर भी नहीं। हाँ 8 किलोमीटर तक आप उतना फेयर लेंगे, फिर 8 किलोमीटर के बाद अगला फेयर आप लें। चलो इसको देखते हैं जरा। दिशा ट्रेवल टू हॉस्पिटल इन सेडान। ओहो, ये आंसर तो आपको पहले ही विजिबल हो गया, सॉरी। चलो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे दिशा ट्रेवल टू हॉस्पिटल इन सेडान कार एंड पेज अ बिल ऑफ ₹362। तो सेडान है और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिशा टू रीच हॉस्पिटल। तो सेडान में 50 तो बेस फेयर था और 8 किलोमीटर तक 9 का फेयर था, और लेट से उसने टोटल n किलोमीटर चला, जो मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो n-8 जो बाकी का डिस्टेंस है वो उसने 12 के रेट पे चला होगा, और ये टोटल मिला के उसका बिल होना चाहिए 362। सो 50 एंड 72, तो 122 हम यहां माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है 122 माइनस करेंगे तो 240, राइट। तो n-8 इंटू 12 इज इक्वल टू 240, तो 12 इंटू 20, तो n आ गया आपका 28, राइट। तो 28 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस होगा, जिसमें से 8 किलोमीटर पे तो 9 का रेट लगेगा, 8 इंटू 9, और रिमेनिंग जो किलोमीटर्स होंगे, राइट, रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 20 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर्स पे इंटू 12 लगेगा, तो 20 इंटू 12 240, और 72 ये, और 50 आपका बेस फेयर था, तो टोटल मिला के आपका 362 हो जाएगा, राइट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये गलती से आंसर विजिबल हो गए हैं आपको, बट उसको आप इग्नोर कीजिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी एक तरह से क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। आशु यूजुअली ट्रेवल टू हिज ऑफिस विच इज 12 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम बाय बाइक। ओके, बाइक से जा रहा है, 12 किलोमीटर है, बट ड्यू टू बैड वेदर ही राइड्स इन सेडान। फाइंड द अमाउंट आशु हैड टू पे मोर सेडान। सेडान में ज्यादा कितना देना पड़ेगा ये देखना है। तो पहले तो बेस फेयर कितना ज्यादा देना पड़ेगा, 30 ज्यादा, राइट। फिर 8 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा ज्यादा, देखो 6 रुपए पर किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, तो 6 इंटू 8 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक्स्ट्रा वाला लिख रहा हूं। फिर क्योंकि 12 किलोमीटर था, 8 ये हो गया, बचे हुए 4 किलोमीटर में उसे यहां 7 का रेट ज्यादा देना पड़ेगा, तो 7 इंटू 4 उसको वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो टोटल कितना ज्यादा देना पड़ेगा, ये 48, ये 28 और 30, 30 प्लस 48 78, 78 प्लस 28 करेंगे तो 106, तो 106 रुपीज उसको ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। मैंने टोटल निकालने की बजाय सिर्फ कंपेयर करता गया कहां कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट। वो एक्स्ट्रा डायरेक्टली कैलकुलेट करते गए, तो वो आपका आंसर में आ गया, राइट। ओके, तो यहां पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वाले में भी आपको गलती से, मैं अगली बार बहुत ध्यान रखूंगा, आपको आंसर विजिबल हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। दीपक विजिट्स हिज फ्रेंड who lives 4 kilometers away by bike at 4 p.m. and return by auto late night. If during late night the base fare increases by 20%, find the amount paid by Deepak for the whole journey. एक बार देख लेते हैं। वो गया है बाइक पे गया है, तो बेस फेयर 20 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। अब वो 4 किलोमीटर ही था, तो 3 का रेट था, 4 इंटू 3 ये उसका रेट लग गया, राइट। प्लस वापिस आने में क्या हुआ कि वो ऑटो से आ रहा है, बट बेस फेयर इंक्रीजेस बाय 20%, तो 30 में 20% यानी 6 इंक्रीज हो गया, तो 36 उसका बेस फेयर हो गया। और 4 किलोमीटर ही वापस आ रहा है, बट 5 के रेट पे, तो ये उसका फेयर हो गया टोटल। तो ये भी 20, ये भी 20, 40, ये 12 और 36 48,
तो कितना हो गया टोटल 88 रुपीज। तो टोटल उसने होल जर्नी पे 88 रुपीज स्पेंड किए, राइट। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन, और इसमें भी आपको गलती से आंसर आज विजिबल है तो कोई बात नहीं, हम फिर से वेरीफाई करते हैं, समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए था। तो यहां पे है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फेयर इंकर्ड बाय ट्रेवलिंग बाय एक्सयूवी एंड सेडान फॉर 12 किलोमीटर। देखो एक्सयूवी में है 80 रुपीज बेस फेयर, सेडान में 50 रुपीज बेस फेयर, प्लस एक्सयूवी में 12 इंटू 8 96 लिख ही लेते हैं, प्लस ये 16 इंटू 4, राइट। 12 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर यहां, 4 किलोमीटर यहां, राइट। और इसका मुझे रेशियो लेना है किससे, 50 प्लस ये जो सेडान था यहां 9 इंटू 8 होगा, ओके 72, प्लस 12 इंटू 4 होगा, राइट 48, उसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये रेशियो चाहिए हमारे पास, ये हो गया 64, 4 इसको दे देते हैं 100, 80 एंड 60 240, राइट। इधर कितना आ गया 72 एंड 48, 120 एंड 50, 170, जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो 24 और 17 का आपका रेशियो आ गया, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन थे, इतने मुश्किल नहीं थे, बट फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुली आंसर करना होता है और स्पीड मैटर करती है जो आपके प्री लेवल एग्जाम में, ओके। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका वेट एवरेज का, शायद देखें, मीन वेट, यस मीन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 members is 56 kg, the individual weight of 6 of them are 52, 57। आपको मीन वेट पता हो तो मैं एवरेज को या मीन को बोलता हूं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 52, 57, इसको बस ऐसे देखो, विजुलाइज करो। आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, जैसे यहां एक और था, राइट, तो सबको इक्वल मिलना चाहिए था और सबका इक्वल शेयर था 56, क्योंकि मीन था 56, तो सबका शेयर एक्चुअली 56 था, इक्वल शेयर 56। बट इसके पास 4 कम थे इक्वल शेयर से, मतलब जो इसको मिलना चाहिए था उससे 4 कम थे, इसके पास 1 ज्यादा, इसके पास 1 कम, ये सब मैं 56 से कंपेयर कर रहा हूं। इसके पास 4 ज्यादा, इसके पास 3 ज्यादा, इसके पास 1 कम। तो ये देखते हैं 4 कम 4 ज्यादा बैलेंस हो जाएंगे, 1 कम 1 ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। तो ये 3 और -1 यानी +2 है, अभी भी 2 एक्स्ट्रा है, तो यहां पे 2 कम होने चाहिए, तो 56 - 2 मतलब 54 होना चाहिए, राइट। तो जो 7th मेंबर का वेट है वो 54 होना चाहिए आपका, जिससे कि उसका 56 से -2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एवरेज वेट आपका 56 पे आ जाएगा। 56 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली, राइट। 56 इक्वल शेयर आ जाना चाहिए सबका, ओके। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पे, यस बिल्कुल। और फिर से मैं बता दूं कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पे आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, वीडियो लेक्चर अपडेट, जो भी हम लेक्चर लेते हैं, वीडियोस यूट्यूब पे करते हैं, वो सारे उस पे अपडेट मिलते रहेंगे। और आपको पीडीएफ कंटेंट, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, क्विजेज, और हमसे भी आप कोई भी डाउट, कुछ प्रॉब्लम पूछनी हो तो वो भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। So see you in the next session. Bye bye. Namaste. Jai Hind. Thank you.